हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। तो गाइज आज हम करने वाले हैं पेपर एचटेट प्रीवियस पेपर है ये 2023 का पेपर जो है ये, और स्पेसिफिक सेक्शन करेंगे क्योंकि कॉमन सेक्शन जो है वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक सेक्शन अभी 23 पर हम आ गए हैं, 24 कर लेंगे। तो 24 के बाद तो हुआ ही नहीं। ठीक है, 25 वाला ही हमारा पेपर जो अभी तक रहता है। ठीक है ना, तो 6 महीने हो गए उसको लगभग। ठीक है ना, होते होते अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन तो हमारी जो प्रीवियस PYQ सेक्शंस है वो जो है कंप्लीट हो गए। अच्छा, एक 2022 का मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। अगर आप एस्टेट एस्पिरेंट हैं और अगर आप में से किसी के पास वो पेपर है तो आप स्कैन करके प्लीज़ मेरे पास भेज दीजिए ताकि मैं वो भी सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, और अगर वो मिल गया तो देखते हैं फिर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ वॉवल एंड द कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ वावल एंड कॉन्सोनेंट साउंड पूछा है। ठीक है, ये प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी फोनेटिक साउंड करके। ठीक है, वहाँ पर ये नॉलेज मैंने आपको दी है कि उसके वावल के और कॉन्सोनेंट के कितने साउंड होते हैं। हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो फोनेटिक सिंबल हैं वो भी करवा दिए गए हैं। इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपके बनते हैं स्पेसिफिक सेक्शन में, चाहे वो TGT हो या चाहे वो PGT हो। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके वावल होते हैं भाई 22 और कॉन्सोनेंट होते हैं 24। टोटल साउंड आपकी 44 साउंड होती है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। फाइंड द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। जो स्पेल्ड करेक्टली है, ठीक है, जो स्पेल्ड जो है, तो आपका जो थर्ड वन है ना उसकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि आपके जो आपका ये है ना AMATEUR, अमेटर। ठीक है, ये वो होता है जो शौकिया जो है हम काम करते हैं, जैसे शो अपने केवल शौक के लिए जो है स्पोर्ट्स खेलते हों। ठीक है, तो जिसमें मतलब फिनेंशियली कोई बेनिफिट हम उसका नहीं लेते, तो अमेटर वो होता है आपका। The bilingual method of English language teaching was first developed by। बायलिंगुअल मेथड जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नंबर चला जाएगा। CJ डॉटसन है आपके। आइडेंटिफाई द लिटरेरी टर्म्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें कौन सी लिटरेरी टर्म्स है, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, आप चेकआउट कीजिए। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच जो है मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉय। देखो अम्बिशन आपका ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट को एक पर्सन के रूप में दिखाया है, तो ऑब्वियसली आपका पर्सोनिफिकेशन जो है यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स रहेगा। जब किसी निर्जीव चीज को एक पात्र के रूप में रखा जाए, दिखाया जाए, तो पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक है भाई, इन क्वेश्चंस को मैं अभी थोड़ा सा स्किप करना चाहूँगी 95 to 99, क्योंकि ये स्टेंजा की क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेंजा वैसे कभी कभी रिपीट होता है, कभी नहीं भी होता है, तो इसके लिए आप फोनेटिक सॉरी ये फिगर ऑफ स्पीच यानी पोइटिक डिवाइस बिल्कुल अच्छे से तैयार रखें, एंटोनिम सिनोनिम तैयार रखें। ठीक है, अगर आपको स्टेंजा उसको बहुत अच्छे से डील करना है तो 99 तक हम स्किप कर लेंगे, आगे हम देखते हैं। Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कह रहा है कि अब कभी भी ये जो ब्यूटीफुल लैंड है इस ऐसा अनुभव कभी नहीं करेगी कि एक के द्वारा दूसरे का शोषण किया जा रहा हो। तो ये लाइन आपके नेल्सन मंडेला की है। 10th क्लास की NCERT से ये जो है लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें जो अपार्थेड की नीति थी साउथ अफ्रीका में, जिसके प्रेसिडेंट बने थे ये नेल्सन मंडेला, और इन्होंने रंग भेद की नीति को ख़त्म किया था एक लॉन्ग वॉक टू जर्नी के बाद। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करके कुछ लेसन है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है आपका। नेक्स्ट है भाई, स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नॉन एज। स्टडी ऑफ मीनिंग, अगर हम मीनिंग की स्टडी की बात करें तो आपकी सिमेंटिक्स होती है, स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंटेक्स होती है भी।
आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ अंडरलाइंड साउंड। अभी भी बात की ना कि फोनेटिक सिंबल से क्वेश्चन जरूर आता है, मस्ट है क्वेश्चन। अभी तक एक भी पेपर हमारे सामने ऐसे नहीं आया जहाँ जिसमें से फोनेटिक सिंबल से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो वीडियो मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कीजिए। ठीक है, अब अंडरलाइन किया है, ये आपके डबल ओ है, इसको अंडरलाइन कर रखा है। ये साउंड सिंगल लिए हुए है और वॉवल साउंड लिए हुए है, ये बुक। ठीक है, आपका सेकंड फॉर्म है, मतलब शॉर्ट जो है ये आपका वॉवल है, बुक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम मीन्स कोज ऑफ डिस्प्यूट। ईडियम मीन्स कोज ऑफ डिस्प्यूट का क्या मतलब हुआ है? बिग फिश इन द लिटिल पॉन्ड, a bone of contention, a bloody fool, a feast for the eye। तो bone of contention होगा, ठीक है, झगड़े की जड़ जो है वो bone of contention होगा। So what did the major Ahluwalia and Pudorji leave on the माउंट एवरेस्ट रिस्पेक्टिवली? आहूवालिया, मेजर आहूवालिया ने और पूदौरजी ने क्या वहां पर जो है साइन छोड़ा था, किस पर? माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो जो मेजर आहूवालिया है उन्होंने गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी थी, और जो पूदौरजी हैं उन्होंने रिलिक छोड़ा था लॉर्ड बुद्धा का। ठीक है भी, identify the appropriate example of antithesis from the sentences given below। देखो अभी हम 105 क्वेश्चन पर ही हैं, ठीक है, और हमें ना 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके फिगर ऑफ स्पीच से मिल चुके हैं। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है, आप सीखें इसको। एंटीथेसिस होता है आपका विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। ठीक है, तो किस में, कौन सी सेंटेंस में विरोधाभास है? वेदर he was gathered to his forefathers, या I came, I saw, I conquered, oh what a fall was there my countrymen, to err is human। यस, विरोधाभास यहाँ हुआ ना, देखो एक दो आइडिया हैं एक ही उसमें सेंटेंस में। ठीक है, इधर एर की बात हो रही है और इधर फॉरगिव की बात हो रही है। ठीक है, तो आपका विरोधाभास जो है फोर्थ में है। एंटीथेसिस का एग्जाम्पल जो है वो फोर्थ है, टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। What is the part of the sentence which denote the person or thing about which something is said? ठीक है, ये तो सब्जेक्ट होता है आपका, राइट। डूअर के बारे में बताया जा रहा है ना, विच डिनोट द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो वो सब्जेक्ट हुआ। द पोइम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फॉब कैरी इज एज, ये एक बैलेड है आपकी, बैलेड। ठीक है, एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पोइट्री है आपकी, बैलेड। ठीक है, ओके, तो ये भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। फॉर्म ऑफ पोइट्री जो है मैंने वो करवा दी गई है, जितनी भी एस्टेट में आज तक जो आपकी पूछी गई है वो सब करवा दी गई हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेकआउट करेंगे, आपको ये मिल जाएगी, फोनेटिक सिंबल वाली सीरीज में मिलेगी, आप एक बार चेक कर सकते हैं, शायद वहाँ मैंने इसको जनरेट किया है। पीपल हु हैव पुअर डाइट्स आर लाइकली टू कैच कोल्ड्स। ठीक है, आपकी कंजंक्शन है यहाँ पर हु से पहले है नाउन। ठीक है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्लास आपका एडजेक्टिव क्लास हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्रोड तो आपका कलेक्टिव नाउन हुआ, गैंग कलेक्टिव नाउन हुआ, स्टूडेंट कॉमन नाउन हुआ, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं यू कैन टच, यू कैन एक्सपीरियंस, या यू कैन फील ऑन ओनली। ठीक है, हुज फेबल इज द पोएम द आंट एंड द क्रिकेट अडेप्टेड फ्रॉम? किसकी फेबल से, किसकी लोक कथा से जो आंट एंड क्रिकेट पोएम जो है वो ली गई? ये एसोप से ली गई है भी, एसोप से। ठीक है, पोएम करवा दी है, ये एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ये पोएम जो है पढ़ा दी गई है। Which of the following words correctly define the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects? ये आपका रेजिलेंस होता है भाई, ये रेजिलेंस होता है आपका। रिट्रोग्रेशन होता है द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू एन अर्लियर स्टेट। ठीक है, रिपग्निक्स होता है रिवाइविंग वंस एक्शंस। ठीक है, तो ये आपका रेजिलेंस होता है। Two road diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference। ठीक है,
ये पोइम भी आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है, द रोड नॉट टेकन, वहाँ से लिया गया, जिसमें दो रोड जो है वो बट गया। वो कह रहा है कि मैंने जो लेस ट्रेवल्ड था उसको चूज किया, और बस यही जो है सारा डिफरेंस है। ठीक है, ये पोइम भी आपकी करवा दी गई है, 9th क्लास की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ आपको पोइम मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का करेक्ट सीक्वेंस जो है वो पूछा है। तो सबसे करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले लिसनिंग होती है, उसके बाद स्पीकिंग होती है, फिर रीडिंग होती है, फिर राइटिंग होती है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है भाई। इन द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ द कैट जिंजर कैट मैकेविटी इज एन एम्बोडीमेंट ऑफ, किसके प्रतीक है वो? प्रोफेसर मोरारिटी के हैं भी। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न गिवन बिलो। ठीक है, कौन सा जो सेंटेंस है पैटर्न जो है वो करता है आपका। ठीक है, जब टेंस सीरीज आपकी चली हुई है, टेंस में जो स्ट्रक्चर करवाए जा रहे हैं, ठीक है, देखो वाक्य जो है ना बनावट के आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं। तो ये जो बनावट के आधार पर, यानी जो स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है ना, ये स्ट्रक्चर जो है आपको करवाया जा रहा है। आप टेंस की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पता चल जाएगा आपको। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन है, या फिर एडजेक्टिव है। ठीक है, ये जो है पैटर्न होना चाहिए। इजराइल अटैक्ड गाजा विद मिसलरी, शी गेव मी अ गुड शॉल। यहाँ पहले एडजेक्टिव है, बाद में नाउन है। वी सा हिम बाय द सी साइड, ही पेंटेड द सीलिंग फैन। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। ही सब्जेक्ट हो गया, पेंटेड वर्ब होगी, द सीलिंग आपका नाउन हो गया, वाइट आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है आपका। अ लिरिक पोइम ऑफ मॉडरेट लेंथ, जिसकी मॉडरेट लेंथ होती है, विद ए सीरियस सब्जेक्ट हो, एन एलिवेटेड स्टाइल, एक अच्छी शैली हो, उत्कृष्ट शैली हो, एंड एलोब्रेट स्टेंजा पैटर्न, और स्टेंजा पैटर्न को वो यानी पद को वो जो है एलोब्रेट करती हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम ओड। ठीक है, फॉर्म ऑफ पोइट्री आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट। चूज द वर्ड दैट मीन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड्स। ठीक है, लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लेटा हुआ या पड़ा हुआ है, फेस डाउनवर्ड, जिसका फेस नीचे की ओर यानी पेट के बल लेटा, तो वो प्रोस्ट्रेट सिचुएशन होती है आपकी, प्रोस्ट्रेट। सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। पैलेक्विन तो पालकी होती है आपकी। प्रोकेस्टिनेट होता है आपका टालना, टू पुट ऑफ टिल अनदर डे। प्रीवेरिकेट होता है आपका टू अवॉइड द आंसर, प्रीवेरिकेट होता है टू अवॉइड आंसरिंग ए क्वेश्चन डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज अस्लीप। ठीक है, ही इज अस्लीप, अस्लीप आपका ना देखो ये क्या बोलेंगे इसको, प्रेडिकेट होता है ना, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है आपका ये। ठीक है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव है आपका यहाँ पर। What is a scientist who studies the rings that appear each year in the tree trunk is called? ये डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट होता है भी आपका। सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। आर्कियोलॉजिस्ट आपका वो पुरातत्वविद होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है आपका जो रिलेटेड टू द स्टडी द नॉर्म्स वैल्यू एंड जनरल बिहेवियर। एथोलॉजिस्ट होता है वो साइंटिस्ट जो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ एनिमल्स की इन देयर नेचुरल हैबिट्स में। ठीक है, माइकल वेट्स न्यू मेथड टीचिंग इंग्लिश लेज ऑन स्ट्रेस, ये किस पर स्ट्रेस डालते हैं? रीडिंग पर डालते हैं, माइकल वेस्ट का जो न्यू मेथड टीचिंग है। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, जो आपका ऑप्शन दिया गया है ये इसको पैसिव वॉइस बनाना है भाई। देखो इसमें दो आपके जो हैं क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाप, और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी। ठीक है, तो दोनों से आपका जो है पैसिव वॉइस बन सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जो है
पैसिव वॉइस बना रखा है, देखो 4 ऑप्शन में जो है आई है, यानी पहले हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाया है। अच्छा, मेड आया है तो वाज वर्ब का यूज होगा, राइट, ओके। और थर्ड मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म होती ही है, ठीक है, पैसिव बनाते वक्त मेन वर्ब कोई भी है तो वो आपकी थर्ड फॉर्म होगी। तो बना लीजिए आई वॉज मेड, ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखने से पहले किसी प्रीपोजिशन का यूज होता है तो टू लाफ, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट फिर से आपका पैसेज दे रखा है 120 to 26 क्वेश्चंस को भी मैं जो है स्किप करना चाहूँगी, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। यस, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉर द ब्लैंक स्पेस इन गिवन सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस ये अभी 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 मैंने जो है टेंस करवाया था, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये उसका एक रूल है कि अगर हेयर और देयर से सेंटेंस जो है स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन है, ठीक है, तो आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो है वो यूज होगी। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन गिवन बिलो। द हाउस इज ऑन फायर होता है, द हाउस इज ऑन फायर, वी हैड बेटर गेट, इसके बाद वी गेट आउट होगा फिर सेकंड फॉर्म, सॉरी सेकंड आंसर। इंटोनेशन वो होती है जो आपकी वॉइस की पिच होती है ना, राइज एंड लो जो पिच आती है वो आपकी इंटोनेशन होती है भाई, ठीक है। तो ये है अल्टरनेशन ऑफ वॉइस पिच और टोन, ठीक है, ये आपका इंटोनेशन होता है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जो क्या है, अभी मैंने फ्रेजल वर्ब आपको शॉर्ट्स में डाली है, ठीक है, मैं फ्रेजल वर्ब की भी एक वीडियो जो है बना दूंगी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भी वीडियो जो है वो आपको चाहिए। द मीटिंग वॉज डैश ड्यू टू पेंडेमिक, मीटिंग जो है पेंडेमिक की वजह से क्या होगी कोल्ड ऑफ, कोल्ड ऑफ मीन्स कैंसिल होता है, ठीक है। कोल्ड इनटू मीन्स सम्मन होता है, कोल्ड बैक मीन्स टू रिटर्न अ फोन कॉल होता है, कोल्ड डाउन मीन्स कोल्ड होता है, ठीक है। तो कोल्ड ऑफ होगा आपका बेस्ट ऑप्शन। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, सीता देवी हैज बिकम MLA, ठीक है, एम साउंड है, इनिशियल साउंड क्या होगी, वोवल साउंड होगी, तो एन का यूज होगा। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट, ये कोट है, ये कोट आपकी एक गॉट के द्वारा की गई है जिसका नाम चांदनी है। ये 7th क्लास के एनसीईआरटी का एक लेसन है चांदनी, जिसमें चांदनी एक गॉट है, ठीक है, जो अब्बू खान के द्वारा अभी पाली जा रही है क्योंकि या उसकी उनकी पेट जो है डोमेस्टिक पेट है, ठीक है। तो चांदनी जो है उससे पहले, चांदनी से पहले उन्होंने कई बकरियां और भी पाली थी जो पहाड़ियों में गई थी, तो वहां पर कोई भेड़िया है जो उनको खा जाता है। अब्बू खान के लाख समझाने पर भी चांदनी जो है मानती नहीं है, तो उस केस में वो कहती है कि डेथ इन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, किसी छोटी सी झोपड़ी में बंद कर रहने से अच्छा है कि खुले मैदान में जो है मैं डेथ को ही अपना लूँ, ठीक है। तो चांदनी ने ये खुद से कहा है, ठीक है। लिंग्वा फ्रेंचा क्या होता है, लैंग्वेज यूज बाय पीपल हु लिव इन फ्रांस, नो, करेक्ट, सॉरी रॉन्ग जो है ये आपकी स्टेटमेंट है। द शेयर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेज, यस, ये लिंग्वा फ्रेंचा आपकी होती है। लैंग्वेज ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड आर्ट, लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नहीं, ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। अब पीरियड प्लान इज, पीरियड कितनी देर का होता है, 45 मिनट्स का हो जाएगा, 1 आवर का हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लेसन प्लान कहेंगे। लेसन प्लान यूनिट में तो आपका 25% सिलेबस आ गया, मानकर चलो 20% सिलेबस आ गया। ईयर प्लान तो पूरा बड़ा हो गया आपका, डेली प्लान में भी शेड्यूल होता है, वो भी 6 से 8 घंटे का होता है, तो लेसन प्लान जो है आपका राइट ऑप्शन है। हु रोट लूसी पोइम, लूसी पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ की है। व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोइम डैड एंड द कैट एंड द ट्री, मोरल क्या है डैड एंड द, ये एक ह्यूमरस पोइम है, ठीक है, ये 7th क्लास के एनसीईआरटी से है, ये पोइम करवा दी है मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेकआउट कीजिए, ठीक है।
इसमें का क्या है कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि इसमें जो पापा है ना, वो जो फादर हैं, डैड हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, कि जो कैट जो है वो स्टक हो गई है पेड़ के ऊपर, वो कह रहे हैं कि मैं ही इसको उतार लूंगा, डोंट, तो उसमें वो ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द पोइम चीवी अबाउट? आपकी पोइम जो है ना, ये चीवी चीवी अबाउट किसके बारे में है? देखो ये इस बारे में है, जैसे बच्चों को हम रोकते टोकते हैं ना कि ऐसे नहीं बैठना, मुंह के अंदर बाइट है तो बात नहीं करनी, बोलना नहीं, तो उस बारे में जो है ये पोइम है कि आवाज नहीं करनी। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन होगा इसमें, पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स एंड एल्डर्स, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द आयरिश नेशनल पोइट? आयरिश नेशनल आपके वीबी येट्स हैं, डब्ल्यू बी येट्स हैं, विलियम बटलर येट्स, ठीक है। Select the most appropriate meaning of the given idiom. To bury the hatched. To bury the hatched. इसका सही मीनिंग जो है बताना है, तो to come to peaceful terms होगा, to hide something नहीं होगा, to talk about an important thing, to understand more than actual, come to peaceful terms होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रीटा सेड यानी पास्ट का सेंटेंस हुआ आपका आई विश आई वर अ प्रिंसेस, ठीक है। ओके, तो बनाइए इसको, रीटा सेड दैट हो जाएगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। और आई का शी हो जाएगा, शी टेंस बदल दीजिए, शी विश्ड शी वर अ प्रिंसेस। देखिए अब कौन सा सेंटेंस जो है इस तरीके से बना है। रीटा सेड दैट शी विश्ड शी वर ए प्रिंसेस, फर्स्ट ही ठीक है आपका। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज, ऑल मीन डैश डाई सर्टेनिटी, सर्टेनिटी दे रखी है, ठीक है, ये तो मस्ट आएगा, सर्टेनिटी तो जो है कंपल्सन है और इसके साथ तो मस्ट आता है। कैन मीन्स हो सकता है, नहीं, शुड चाहिए, यूज टू पास्ट की बात होगी, सर्टेनिटी आपका मस्ट के साथ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन फिक्शन? ऑटोबायोग्राफीज नॉन फिक्शन में आती है, डायरी एंट्री भी आपकी नॉन फिक्शन में आती है, बायोग्राफी भी नॉन फिक्शन में आती है, शॉर्ट स्टोरी आपकी फिक्शन में आएगी, जैसे प्लेज है, स्टोरी है या पोइम है, ये आपकी फिक्शन में आती है भी। उपन्यासकार और गैर उपन्यासकार हो गया ना नॉन फिक्शन। फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजंक्शन, मोस्ट रिपीटेड सेंटेंस, मोस्ट रिपीटेड सेंटेंस, मैंने अभी जो पेपर सोल्यूशन करवाए हैं, बार बार आने वाला सेंटेंस है ये, डैश, ठीक है, बिसाइड फॉर्म जो है प्रीपोजिशन आएगी आपकी बिसाइड, ठीक है। देखो एक और होता है एक्सेप्ट, के अलावा का मीनिंग एक्सेप्ट भी होता है भाई, ठीक है, तो एक्सेप्ट में तो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, बिसाइड में इंक्लूडिंग होती है। ये कह रहे हैं ना, देखो कुकिंग के साथ साथ आई लुक आफ्टर द गार्डन, ठीक है, तो इसमें इंक्लूडिंग है, तो इसमें आपका बिसाइड आएगा। What was the unusual thing about the happies in the story The Treasure Within? एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये आपका, द ट्रेजर विद इन, इसमें हैप्पीज कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनके बारे में अनयूजुअल असाधारण बात क्या थी? मेकिंग प्रेडिक्शन नहीं, हैविंग फोटोग्राफिक मेमोरी, ये मुझे राइट लग रहा है, कॉइनिंग स्टोरीज फोर साइड नहीं, देखो वो ना रोट मेमोरी में जो है क्या रखते थे, विश्वास रखते थे, जैसे पिक्चर को देख लेते ना वैसे ही उनकी रोट मेमोरी बहुत अच्छी थी, क्रैम बहुत अच्छा कर लेते थे, तो जैसा पिक्चर देख लेते उसी तरीके से वो याद कर लेते, तो फोटोग्राफिक मेमोरी उनकी थी भाई। एनी फ्रैंक व्हाट नेम डिड एनी फ्रैंक गिव टू हर डायरी, ठीक है, एनी फ्रैंक की डायरी का नाम किटी था, किटी। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है आपका। आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द स्टोरी प्रिंसेस सेप्टेम्बर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर के ऑथर जो हैं आपके विलियम सोमरेस्ट मोगम है। द पोएम है हाउस इज अ हाउस अ होम इज पेन्ड बाय लॉरेन एम वली, ठीक है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके, इनका तो जो आंसर है वही आंसर है भी। व्हाट इज द जर्नल नेम ऑफ टीचिंग इंग्लिश?
इंग्लिश को सिखाने का जर्नल सामान्य से एम क्या क्या हो सकता है? टू एनेबल द लर्नर्स टू नो द कल्चर ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड, या टू ओपन द ट्रेजर ऑफ रिच इंग्लिश लिटरेचर, या टू इनकैलकुलेट द इंट्रोगेट integrative quality of English language to make the learner an effective user of English language। तो मुझे लग रहा है आपका फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमें एक इफेक्टिव यूजर ही तो बनाना होता है, वही तो पर्पज होता है इंग्लिश का। फ्रॉम विच कलेक्शन द स्टोरी द थ्री क्वेश्चन बाय द लियो टॉलस्टॉय इज टेकन। ठीक है, ये थ्री क्वेश्चंस लेसन आपका एनसीईआरटी से है। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय जो है इसके राइटर हैं। क्या था कि भी इसमें क्या पूछा, कौन सी कलेक्शन से ये स्टोरी ली गई है? तो ये कलेक्शन है आपका व्हाट मीन ली बाय एंड द अदर टेल्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चूज द पेन नेम बाय विच विलियम सिडनी पोर्टर इज बेटर नॉन। ठीक है, वो ओ हेनरी के नाम से जो है वो जाने जाते हैं, ओ हेनरी के नाम से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है कि मैं जो है सारे पॉइंट्स जो है आपके क्लियर कर पाई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।